नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप डॉक्टर रुतफाव के एहसानमंद हैं और इसी इंसान की बदौलत आप सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी आज की वीडियो एक अजीम मसीहा को खिराज तहसीन पेश करना है और आपको बताएंगे कि डॉक्टर रुतफाव कौन थी, पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क क्यों छोड़ा और एक जर्मन डॉक्टर को किन खिदमात के एतराफ में पाकिस्तान के कौमी झंडे में दफनाया गया। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इस अजीम इंसान को खिराज तहसीन पेश करें। नाज़रीन, 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में एक ईसाई घर में पैदा होने वाली लड़की का नाम रुथ कैथरीना मार्था फाव रखा गया, जो बाद में डॉक्टर रुतफाव के नाम से मशहूर हुई। दूसरी जंग अजीम से मुतासर रुतफाव का खानदान मगरबी जर्मनी में आ गया, जहां से डॉक्टर रुतफाव ने अपनी तालीम का आगाज किया और 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेंस से डिग्री हासिल की। जिंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश डॉक्टर रुतफाव को एक मिशनरी तंजीम दुख्तराने कल्बे मरियम तक ले आई और उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद हयात बना लिया। नाज़रीन, 1958 की एक शाम डॉक्टर रुतफाव ने अपने कमरे में मौजूद टेलीविजन पर पाकिस्तान में कोढ़ यानी जजाम के मरीजों के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म देखी, जिसमें मरीजों की हालत जार और गलते सड़ते जिस्म देखकर डॉक्टर रुतफाव को बहुत सदमा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान आकर इन मरीजों के इलाज का अज़्म किया। नाज़रीन, कोढ़ अछूत मर्ज है जिसमें मरीज का जिस्म गलना शुरू हो जाता है, जिस्म में पीप पड़ जाती है और इसके साथ ही इंसान का गोश्त टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। कोढ़ी के जिस्म से शदीद बू भी आती है। कोढ़ी अपने एज़ा को बचाने के लिए हाथों, टांगों और मुंह को कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों में लपेट कर रखते हैं। उन दिनों यह मर्ज लाइलाज समझा जाता था। चुनाचे जिस इंसान को कोढ़ लाहक हो जाता था उसे शहर से बाहर फेंक दिया जाता था और वो वीरानों में सिसक सिसक कर दम तोड़ देता था। पाकिस्तान में 1960 तक कोढ़ के हजारों मरीज मौजूद थे और यह मर्ज बहुत तेजी से फैल भी रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात ने कोढ़ियों के लिए शहरों से बाहर रिहाइश गाहें तामीर करा दी थीं। ये रिहाइश गाहें कोढ़ी इहाते कहलाती थीं। लोग आंख, मुंह और नाक लपेटकर इन इहातों के करीब से गुजरते थे। लोग मरीजों के लिए खाना दीवारों के बाहर से अंदर फेंक देते थे और ये बेचारे मट्टी और कीचड़ में लिथरी हुई रोटियां झाड़ कर खा लेते थे। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में कोढ़ी इहाते मौजूद थे। पाकिस्तान में कोढ़ को नाकाबिले इलाज समझा जाता था। कोढ़ या जजाम के शिकार मरीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते थे, या तो सिसक सिसक कर जान दे दे या फिर खुदकुशी कर ले। नाज़रीन, 1960 के दौरान मिशनरी तंजीम ने डॉक्टर रुतफाव को उनकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान भिजवाया। यहां आकर डॉक्टर रुतफाव ने जजाम के मरीजों की हालत जार देखी तो वापस न जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कराची रेलवे स्टेशन के पीछे मैकलोड रोड पर कोढ़ियों की बस्ती में छोटे से फ्री क्लिनिक का आगाज किया, जो एक झोंपड़ी में कायम किया गया था। मेरी एडिलेड लेपर्सी सेंटर के नाम से कायम होने वाला ये शिफाखाना जजाम के मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके लवाहिकीन की मदद भी करता था। इसी दौरान डॉक्टर आई.के. गुल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर 1963 में एक बाकायदा क्लिनिक खरीदा गया, जहां कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले जजामियों का इलाज किया जाने लगा। काम में इजाफे के बाद कराची के दूसरे इलाकों में भी छोटे छोटे क्लिनिक कायम किए गए और उनके लिए अमले को तरबियत भी डॉक्टर रुतफाव ही ने दी। जजाम के मर्ज पर काबू पाने के लिए
डॉक्टर रुतफाव ने पाकिस्तान के दूरअफ्तादा इलाकों के दौरे भी किए और वहां भी तिब्बी अमले को तरबियत दी। पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज पर काबू पाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अलावा जर्मनी से भी बेशबहा अतियात जमा किए और कराची के अलावा रावलपिंडी में भी कई हॉस्पिटल्स में लेप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर कायम किए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर रुतफाव, उनकी साथी सिस्टर बेरेंस और डॉक्टर आई के गुल की बेलोस काविशों के बायस पाकिस्तान से इस मूजी मर्ज का मुकम्मल खात्मा हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में पाकिस्तान को एशिया के उन अव्वलीन ममालिक में शामिल किया जहां जज़ाम के मर्ज पर कामयाबी के साथ काबू पाया गया। हुकूमत ने 1988 में उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी। डॉक्टर रुतफाव की गरां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान, जर्मनी और मुतअद्दिद आलमी इदारों ने उन्हें एजाज़ात से नवाजा, जिनमें निशान कायद आज़म, हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज, जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट और मुतअद्दिद दीगर एजाज़ात शामिल हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया। डॉक्टर रुतफाव जर्मनी और पाकिस्तान दोनों की शहरियत रखती थी और गुज़श्ता 56 बरस से पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल थी और वो उन अफराद के जख्म धोती और गले सड़े जिस्मों के दरमियान रहती जिन्हें उनके अपने भी नहीं मिलते थे। डॉक्टर रुतफाव उर्दू जबान रवानी से बोलती थी, पाकिस्तान का रिवायती लिबास पहनती थी। डॉक्टर रुतफाव 5 किताबों की मुसन्निफा भी थी और उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। नाजरीन, तवील अलालत के बाद डॉक्टर रुतफाव 10 अगस्त 2017 को 87 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी आखिरी रसूमात 19 अगस्त को सेंट पैट्रिक्स चर्च में अदा की गईं और उन्हें गोरा कब्रिस्तान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ दफनाया गया। उनकी मैयत को पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में लपेटा गया और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इस अजीम खातून को सलामी पेश की और उनकी आखिरी रसूमात में जर्मनी से उनके अजीज व अकारिब और पाकिस्तान की आला सरकारी और फौजी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर रुतफाव ने जिंदगी में पाकिस्तान में ही तदफीन की वसीयत की थी। डॉक्टर रुतफाव को खिराज तहसीन पेश करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनके नाम के 50,000 एजाजी सिक्के जारी किए। उनके कायम करदा मराकज़ सेहत आज भी नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण है और पाकिस्तान में कई हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारे उनके नाम पर कायम हैं, जिनमें फिजाइया रुतफाव मेडिकल कॉलेज और कराची में डॉक्टर रुतफाव हॉस्पिटल काबिल जिक्र हैं। नाज़रीन, डॉक्टर रुतफाव इस मुल्क के हर उस शहरी की मोहसिन है जो कोढ़ का मरीज था या जिसका कोई अजीज रिश्तेदार इस मूजी मर्ज में मुब्तला था या जो इस मूजी मर्ज का शिकार हो सकता था। यह हकीकत है कि यह खातून, उसकी साथी सिस्टर बेरेंस और डॉक्टर आई के गुल पाकिस्तान न आते और अपनी जिंदगी और वसाइल इस मुल्क में खर्च न करते तो शायद हमारे मुल्क की सड़कों और गलियों में इस वक्त लाखों कोड़ी फिर रहे होते और दुनिया ने हम पर अपने दरवाजे बंद कर दिए होते। हमारे मुल्क में कोई आता और ना ही हम किसी दूसरे मुल्क जा सकते। वीडियो का इख्तिताम डॉक्टर रुतफाव के एक क्लिप से करेंगे कि जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की तो डॉक्टर रुतफाव का जवाब मुलाहिजा कीजिए। ना शादी करने से क्या फायदा, शादी करने से क्या फायदा, कि शादी करने से मेरा फायदा होगा, ना शादी करने से बहुत को फायदा हुआ। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।
دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔